यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 33। अभी हमें साइटामा की नई रैंक तो पता चल चुकी है लास्ट एपिसोड के अंदर। अब बाकी के जो एस क्लास हीरोज हैं और बाकी के काफी सारे लोगों को पता चलने वाला है साइटामा की एक्चुअल स्ट्रेंथ, जो इतने टाइम से लोग चाह भी रहे थे कि भाई साइटामा के बारे में कोई जानता ही नहीं है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में बहुत सारे लोग जानेंगे उसके बारे में। तो सीधा हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपने पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। सीधा पहुंचते हैं हम हीरो एसोसिएशन के अंदर और दो बंदे कंट्रोल रूम में बात कर रहे होते हैं कि मेटल नाइट ने काफी गंदा ही काम किया इस बार। हमने इतने सारे बिलियंस में पैसे फूके थे उस डिफेंस सिस्टम के लिए जो हमारे साइटामा ने पिछले एपिसोड के अंदर उड़ा दिया था। और वो ये बोलते हैं कि अभी मेटल नाइट ऐसा बोल देगा कि कोई माल फंक्शन हो गया था, ऐसा ये वो, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कैमरा में ऐसे ही दिखा रहा है। वो कभी हेडक्वार्टर में भी नहीं आता है, तब उसे समन भेजा जाता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है मेटल नाइट तो ये बोलेगा कि कोई माल फंक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि मेटल नाइट तो यही बोले जा रहा था ना कि उसके ये सो कॉल्ड डिफेंस रोबोट्स रिपेल कर सकते हैं सारे के सारे मॉन्स्टर्स को। उस पर क्लिप भेजी थी बेसिकली उन लोगों ने, और मेटल नाइट हमें दिखाया जाता है वो सारी की सारी क्लिप्स देख रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल से कि हुआ क्या है उसके डिफेंस रोबोट्स के साथ। और वो देखते देखते बोलता है लेवल 4, लेवल 7, लेवल 9, 10, ये तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। मेरा नया ये डिफेंस सिस्टम इतना इजीली डिस्ट्रॉय हो गया है, बल्कि लेवल 10 के ये जो रोबोट्स थे ये इजीली कैप्चर कर सकते हैं डीमन लेवल मॉन्स्टर्स को, और वो भी दो को एक साथ। मतलब एक इसका डिफेंस रोबोट डीमन लेवल मॉन्स्टर को लुढ़का सकता है। तो हम उसका चेहरा देख रहे हैं। वैसे तो हम इसका चेहरा पहले भी देख चुके हैं मांगा के ही अंदर। हमारा डॉक्टर बफॉय, जिसका हीरो नेम है मेटल नाइट, और वो क्लिप देख रहा होता है बार बार, और साइटामा देख रहा होता है उस क्लिप में। बफॉय इज लाइक ये सब तो छोड़ो, जिसने ये काम किया है, मतलब बेसिकली ये इसकी रिपोर्ट्स उड़ाए हैं, वो कोई ऐसे ही एरा गैरा हीरो एसोसिएशन में से कोई हीरो है जिसका क्लास ए रैंक 39 है। हीरो नेम केप्ड बॉल्डी। ये बंदा अभी भी रुकी है। इसने इतना इजीली कैसे डिस्ट्रॉय कर दिए इतने बड़े बड़े रोबोट्स, इतने ज्यादा पावरफुल रोबोट्स। और वो गौर से पूरा साइटामा का डेटा देखने लगता है कि साइटामा सी क्लास से 65 डेज से था। साइटामा प्रमोट हुआ था बी क्लास के अंदर 43 दिन पहले, और अभी 2 दिन पहले ही साइटामा ए क्लास में प्रमोट हुआ है। ये कुछ ज्यादा ही स्पीड से ग्रोथ नहीं हो रही है साइटामा की। बफोय ये देखे जा रहा होता है कि इतनी स्पीड से कैसे ग्रो कर रहा है रैंक के अंदर। और हमारा बफोय हीरो एसोसिएशन के डेटाबेस में घुसता है इसके बारे में और जानकारी निकालने के लिए, कि उसे और पता चले कि साइटामा ये बंदा है कौन। एंड ही इज लाइक शायद ये लोग कोई छुपा रहे हो। सारी की सारी अकम्प्लिशमेंट्स देखता है वो जो सर्वर में है हीरो एसोसिएशन के। वरना साइटामा ने तो इनसे कहीं ज्यादा गुना काम किया है ना। सर्वर में तो वही गया जो नोटेड है। तो सर्वर में क्या क्या नोटेड है कि साइटामा ने एक निंजा सोनिक को लुढ़काया था जेड सिटी के अंदर। साइटामा ने असिस्ट किया था उस मीटियोर को डिस्ट्रॉय करने में। असिस्ट नहीं किया था, साइटामा ने ही फोड़ा था वो मीटियोर जो सिटी जेड पे गिरे जा रहा था। वो याद हो तो मैं छत से तब जंप करता है साइटामा। और साइटामा ने असिस्ट किया था डीप सी किंग को लुढ़काने में जे सिटी के अंदर। और साइटामा ने पार्टिसिपेट किया था ह्यूमन मॉन्स्टर गारो की बैटल के अगेंस्ट। वाह, या तो असिस्ट लिखा है या फिर पार्टिसिपेट लिखा है। कहीं पे भी ये क्लियरली नोटेड नहीं है कि साइटामा ने इन लोगों को हराया। कैसा डेटाबेस है ये जिसमें बफोय इज लाइक सिर्फ इतना ही डेटा है इसका, इसकी ये सारी एक्टिविटीज तो बहुत नॉर्मल है। तभी उस पे एक नजर पड़ती है कि एक रिमार्क्स लिखा होता है कि हमारा साइटामा जो फिटनेस टेस्ट होता है हीरो एग्जाम के अंदर उसका नया रिकॉर्ड होल्डर है। एंड बफोय इज लाइक सिर्फ इतना ही पता है हीरो एसोसिएशन को इसके बारे में। और फिर बफोय बोलता है लेकिन जो वीडियोस में देख पा रहा हूँ, जो कैमरा में से वीडियो कैप्चर हुई है उनके अकॉर्डिंग साइटामा इजीली किसी भी एस क्लास जितना स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अगर मैं सही तरीके से इसे एनालाइज करूं तो हमारा साइटामा इजीली किसी भी एस क्लास के बंदे से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये डॉक्टर बफोय के वर्ड्स हैं। और मेटल नाइट आगे बोलता है अगर किसी भी चांस की वजह से ये बंदा अगर मेरा एनिमी बन गया, मतलब साइटामा, ये मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक तो पता नहीं इसकी कौन सी चालें चली जा रही हैं इतने टाइम से। एंड बफोय इज लाइक मेरे को इस पे नजर रखनी होगी। खैर हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं। हीरो एसोसिएशन के अंदर सिच ने एक मीटिंग बुलाई होती है पूरी की पूरी, कि बहुत सारी रिपोर्ट्स फैले जा रही हैं चारों तरफ एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की, जो अभी रिसेंट हमारा मिशन था ना मॉन्स्टर एसोसिएशन को वाइप आउट करने का, उससे रिलेटेड। और ना बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट्स रिलेटेड है द अर्थ इज इन ट्रबल उस प्रोफेसी के साथ। अब इस मीटिंग में ज़ॉम्बी मैन बैठा है, फ्लैश बैठा है, अमाइमास बैठा है, जेनोस बैठा हुआ है। और सिच बोलते हैं हम जितनी भी यहाँ आगे बात करने वाले हैं ये सब एकदम कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, ये इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए सारी की सारी बातें। क्या ये क्लियर है? जिसमें जेनोस हाँ बिल्कुल। इसमें ज़ॉम्बी मैन बोलता है मैं तो वो सीक्रेट रख लूंगा, लेकिन तुम चाहते क्यों कि हम ये सारी बातों को सीक्रेट रखें? जिसमें फ्लैश बोलता है कि इवन बहुत सारे हीरोज ने ये चीज रिपोर्ट करी है कि कोई भी बंदा मॉन्स्टर में टर्न हो सकता है। हमें नहीं पता कि अगला बंदा कौन होगा या फिर क्या होगा, तो हमें बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। जिसमें सिच बोलता है हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा केयरफुली रखनी पड़ेगी और हमें काउंटर मेजर्स लेने होंगे किसी भी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक ले जाने से पहले। क्या पता उस इन्फॉर्मेशन में कुछ भी इंपैक्ट हो जाए। और सिच बोलता है अगर अभी हम इसे पब्लिक कर देते हैं इस इन्फॉर्मेशन को कि कोई भी मॉन्स्टर बन सकता है, सारे के सारे हीरोज भी और पब्लिक भी सब सस्पिशन बनाने लगेंगे एक दूसरे का कि क्या पता कल ये बंदा मॉन्स्टर बन जाए, क्या पता कल वो बंदा मॉन्स्टर बन जाए। जिसमें हमारा सेकंड गर्ल बोलता है ये सिचुएशन मास पैनिक में क्रिएट हो जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि किसी को पता नहीं रहेगा ना किसी घर के सामने वाला बंदा अगले ही दिन मॉन्स्टर बन गया, किसी को क्या पता चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट कर देगा नॉर्मल जनता के अंदर। जिसमें हमारे मास इज लाइक एक सेकंड रुको, पहले ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग बात क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताओगे कि बोलना क्या चाह रहे हो? तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई भी बंदा मॉन्स्टर बन जाएगा? जिसमें फ्लैश हमारे मास से बोलता है कि तूने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है क्या थोड़ी बहुत भी? जिसमें हमारे मास इज लाइक नहीं मैं अपने शूट में बिजी था। एक तो ये मॉडल है ना जिसमें हमारे मास अपना फोन खोलता है वो रिपोर्ट देखने के लिए कि मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, थोड़ा ब्रीफ में बता दो ये वो। और वो अपने फोन में रिपोर्ट पढ़ता है और एक साथ वो बहुत ज्यादा घबरा आता है कि गॉड। फिर आगे ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि तब मैं लड़ रहा था तो मैंने एक कैडर को, मतलब एक एग्जीक्यूटिव को जमीन में होल्ड करके रखा था, मतलब होमलेस एम्परर को। और मैं उसे पूछने ही वाला था कि उसे क्या चीजें पता है, उसे पावर कहां से मिली है, किसने दी है। लेकिन एक साथ ही वो काफी ज्यादा सॉल्ट में, राख में कन्वर्ट हो गया था और एक झटके में मर गया था वो। और गॉड, यही वो वर्ड है जो उसने लास्ट अपने मुंह से निकाला था।
और अगर हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह बंद किया गया था उसे मार के, जिससे कि हम लोगों को ना पता चले कि गॉड है क्या, कहां से क्या हो रहा है, इसलिए उसे मार दिया गया था। ज़ॉम्बीमैन ये बात बोलता है तभी हमारा जेनोस इतने सारे पेपर्स, इतनी सारी कॉपीज एक साथ टेबल पे पटकता है कि सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी की सारी चीजें, और मेरे एक्सप्लेनेशन में 3 घंटे तो साइटामा सेंसे के लिए रहने वाले हैं जो काम साइटामा सेंसे ने किए हैं। जिसमें ज़ॉम्बीमैन इज लाइक अरे जो मेन पॉइंट है वो तो तुम मिस कर रहे हो ना यहाँ पे। सिच जेनोस की बात को सुन के कि 3 घंटे साइटामा सेंसे को ही चाहिए, सिच इज लाइक जेनोस की चांस हम लास्ट में देंगे एकदम, मतलब उसे बोलने का मौका कि वो अपनी रिपोर्ट बाद में बोले। और सिच आगे बोलता है कि ज़ॉम्बीमैन जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का वो एग्जीक्यूटिव था, होमलेस एम्परर, जिसके साथ तुमने बैटल करी थी, क्या तुम्हारे पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन या फिर डिटेल है मॉन्स्टराइजेशन को लेकर? जिसमें ज़ॉम्बीमैन इज लाइक हाँ, होमलेस एम्परर ने मेरे से बोला था, तब वो ह्यूमन था, उसे डिवाइन पावर दी थी किसी ने, और उस किसी चीज को उसने नाम दिया था गॉड, कि गॉड ने उसे डिवाइन पावर दी थी। तब वो एक नॉर्मल ह्यूमन था और तब वो राख में कन्वर्ट हो गया था। उससे पहले उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सुना हो एक साथ, वो एक साथ डर गया था वो लाइन सुनकर। ऑब्वियसली हमारा गॉड टेलीपैथिकली उससे बात कर रहा था ना, जिसमें वो आगे बोलता है अगर हम होमलेस एम्परर की मौत का कॉज फोरफिट लेते हैं तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हम दोनों ही, मतलब फ्लैशी फ्लैश, मैं और ज़ॉम्बीमैन, हम दोनों ही गॉड के साथ एनकाउंटर कर चुके हैं अगर होमलेस की पावर्स फोरफिट हुई थी तो। जिसमें हमारे मास्क इज लाइक गॉड, क्या ये किसी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर का काम नहीं हो सकता है? हम ये गॉड को ही क्यों ऐसे बीच में लेके आ रहे हैं, इस आइडेंटिटी को? क्योंकि ग्योरो भी एट द एंड ऑफ द डे एक एस्पर निकल के आई थी ना, जो कि ह्यूमन थी, वही हमारी साइकोस। और तभी फ्लैश बोलता है ज़ॉम्बीमैन से क्या तुमने कुछ सुना था टेलीपैथिकली कि तुमसे कोई बंदा कुछ बोल रहा हो? ज़ॉम्बीमैन इज लाइक नहीं यार, ऐसा कुछ तो नहीं सुना मैंने। तभी हमारा फ्लैश आगे बोलता है कि तब मैं लोएस्ट पार्ट्स पे ऑपरेट कर रहा था इसी मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट पर, मैं, मेरे साथ केप्ड बॉल्डी था, मतलब हमारा साइटामा, और मनेको। हमारे सामने एक चीज आई थी जिसमें सिच इज लाइक मनेको, अब तुम भी सोच रहे हो कि मनेको कौन है? हाँ वही वन आई मॉन्स्टर, खैर उसे अभी जाने दो। फ्लैश आगे बोलता है और वो चीज जो हमारे सामने आई थी वो हमें पावर देने की कोशिश कर रही थी, और उसने बोला था कि अगर वेसल वर्दी नहीं होगी तो उसकी पावर फोरफिट कर ली जाएगी। और वो ऐसा नहीं कि सामने आके मुंह से हिला के वाइब्रेशन से हमसे कम्युनिकेट कर रहा था, नहीं, वो हमसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहा था। उसने टेलीपैथिकली ये बातें बोली थी। इसमें ज़ॉम्बीमैन इज लाइक अच्छा अब तुम ये बात बोल रहे हो तो ज़ॉम्बीमैन सोच ही रहा होता है। तभी हमारा फ्लैश आगे बोलता है अगर ऐसा केस है इसका मतलब सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव को पावर नहीं मिली होगी, और भी बहुत सारे लोगों को पावर मिली होगी। और ब्लास्ट इतना ज्यादा शेडोज में क्यों छुपा रहता है फिर उन सबको चेज करने के लिए? जैसे हमारे मास्क इज लाइक ब्लास्ट, अभी ब्लास्ट कहां से आ गया? और फ्लैश फिर सिच की तरफ देखता है कि सिच तुम कुछ जानते हो ना जो तुम हमें बताना नहीं चाहते, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ब्लास्ट ने बोला था कि मैं ब्लास्ट के रिगार्ड्स तुम तक पहुंचाऊं। तभी सिच उसकी बातें सुनकर सिच बोलता है कि तुम्हें सच बताता हूं मैं, जो चीज मैं इतने टाइम से छुपाने की कोशिश कर रहा था और अब तुम सुनने वाले हो। मैंने एक वीडियो में पूछा था ना कि ब्लास्ट क्या नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करता है या नहीं, अब सुनना तुम, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। सिच अब आगे क्या बोलता है कि पिछले 20 सालों से, हाँ 20 सालों से ब्लास्ट कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा है इस गॉड नाम की चीज से। ये सुन के ज़ॉम्बीमैन, फ्लैश सबके होश उड़ जाते हैं कि हैं क्या बोल रहा है। फिर सिच आगे बोलता है कि ब्लास्ट, उसका पार्टनर और एक ग्रुप जिसमें डिफरेंट कोलैबोरेटर्स हैं, ये सारे लोग मिलकर कॉन्स्टेंटली ढूंढे जा रहे थे, सर्च करे जा रहे थे एक मिस्टीरियस क्यूब को, वही क्यूब जो ब्लास्ट लेके गया था वहां से। और वो क्यूब किसी भी ह्यूमन को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सकती है। और हमें पैनल में ये दिखाया जाता है ब्लास्ट और उसके साथ में उसका पार्टनर खड़ा हुआ है। इस पार्टनर को याद रखना, इस पार्टनर पे तो हम एक पूरी आर्क देखने वाले हैं आगे। खैर उस बॉक्स का नाम सुन के फ्लैश को याद आता है कि अच्छा वो बॉक्स जो ब्लास्ट ने लिया था वहां से। और फिर सिच आगे बताता है कि वो बॉक्स काम क्या करता है क्या चीज वो, कि वो बॉक्स ना विद टाइम धीरे धीरे डिफरेंट जगहों पर स्कैटर हो रखा है। और वो बॉक्स एक तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस है। उस क्यूब को यूज करके तुम गॉड से बात कर सकते हो बेसिकली, और गॉड तुमसे। और ब्लास्ट बहुत टाइम से उन्हीं क्यूब्स को कलेक्ट करे जा रहा है और अपने कोलैबोरेटर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन क्यूब्स को एनालाइज कर रहा है वो। और फिर सिच आगे बोलता है कि आज से 2 साल पहले, तब हमारा ब्लास्ट इतने टाइम से ये सारी चीजें कर रहा था, 20 साल से 18 साल बाद, और आज से 2 साल पहले तब ब्लास्ट एल्डर सेंटीपीड से लड़ रहा था। ब्लास्ट ने फाइनली कॉन्टेक्ट किया था गॉड के साथ खुद, लेकिन ब्लास्ट ने उस ट्रांजैक्शन को रिफ्यूज कर दिया था। उसे नहीं चाहता था कि वो गॉड की पावर्स ले। जिसमें सेकंड गन इज लाइक ये चीज तो मैंने खुद ने पहली बार सुनी है। जिसमें सिच आगे बताता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी एसोसिएशन इतनी पावरफुल थी ही नहीं। अगर हम हीरो एसोसिएशन में सारे के सारे लोगों को भी मिला लेते ना, उन सब की पावर कहीं भी स्टैंड नहीं करती थी गॉड के सामने। इनफैक्ट तो मैं आगे बताने से पहले यही बता देता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो डिटेक्ट तक नहीं कर पाए थे गॉड की प्रेजेंस को, क्योंकि उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो डिटेक्ट होने में ही नहीं आई थी। तो इस चीज को रियलाइज करने के बाद यही सेफर ऑप्शन था कि बाकी के जो एम्प्लॉइज हैं, बाकी के हीरोज हैं, वो पता ही ना कर पाए कि गॉड नाम की चीज कुछ एग्जिस्ट भी करती है। और ब्लास्ट ने ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी कि ब्लास्ट यहाँ से डिसअपियर हो गया है बिना कुछ रीजन बताए, बल्कि ब्लास्ट यहाँ से गया इसलिए था जिससे वो ब्लास्ट इस पूरे अर्थ के सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर पाए यहाँ से दूर जाकर। और हम ब्लास्ट की हालत देखते हैं, तब वो गॉड से वहां से आया था सिच के पास, ब्लास्ट के खून पे खून निकले जा रहे हैं। और जो मार्क हम ब्लास्ट के चेहरे पे देखते हैं वो उसी फाइट का मार्क है। उसी फाइट के बाद ब्लास्ट वहां से चला गया था सिच से सारी बातें करके। और सिच आगे बोलता है अगर मैं ये सारी चीजें रिपोर्ट करता अपने सीनियर्स को, वो तो सीधा बोल देते कि तुम बहाना मार रहे हो क्योंकि एल्डर सेंटीपीड यहाँ से चला गया ना, तो तुम उसके
एस्केप का बहाना मार रहे हो बस। जिसमें फ्लैश बोलता है इसका मतलब ब्लास्ट इतने टाइम से काउंटर मेजर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जिसमें जेनोस इज लाइक मैंने भी ये चीज फिगर करी थी कि हमारा टॉप एस क्लास रैंक हीरो उसके पास कोई ना कोई अच्छा रीजन तो होगा कि वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है। जिसमें ज़ॉम्बैन इज लाइक ये अकेला बंदा वॉर करे जा रहा है, अकेला बंदा लड़े जा रहा है हमारा ब्लास्ट, जिससे हम सारे लोग उस वॉर में ना आए और हम सब सेफ रहें। अब सोच रहे हो तुम कितना बड़ा सेक्रीफाइस और कब से लड़ रहा है वो बेचारा ब्लास्ट, इतना ज्यादा गोट हीरो है वो, तो वो नहीं डिजर्व करता तो और कौन डिजर्व करेगा नंबर 1 खुद बताओ। खैर अब ये सारी बातें तो एकदम सीरियस चल रही थी, तभी हमारा जेनोस आगे बोलता है वैसे ये बुरी चीज है। जिसमें ज़ॉम्बैन इज लाइक है और जेनोस आगे बोलता है अगर तुम पहले ही साइटामा सेंसे से बात कर लेते ना तो ये अब तक सारा सिनेरियो रिजॉल्व भी हो चुका होता। जिसमें सिच बोलता है नहीं तुम्हें पता है सिर्फ ब्लास्ट क्यों लड़ पा रहा है गॉड के अगेंस्ट, क्योंकि ब्लास्ट के पास एबिलिटी है कि ब्लास्ट मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस को और टाइम को बहुत इजीली, तो उस एबिलिटी की वजह से वो गॉड से लड़ पा रहा है। दूसरे हीरोज के पास कोई तरीका नहीं है गॉड से लड़ने का। जिसमें हमारा जेनोस जो वो कोड था जो फ्यूचर से लेके आया था साइटामा, वो कोड टेबल पे रख देता है एंड जेनोस लाइक अच्छा ऐसा है क्या, ये चीज मैं अपनी रिपोर्ट में नहीं बता पाया था लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसी टैक्टिक जो हमारी इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। और फिर हमारा जेनोस बोलना स्टार्ट करता है और हमारा नरेटर बताता है कि फिर जो जेनोस ने बोलना स्टार्ट किया है फिर नहीं रुका वो। जेनोस सारी चीजें बताता है जो भी हुआ उस कोर में जितनी मेमोरीज थी सारी चीजें, गारो वर्सेस साइटामा की पूरी बैटल, जुपिटर वुपिटर फोड़ फाड़ देना सारी चीजें, कैसे सब लोग मर गए थे उसका लेक्चर चले जा रहा होता है। फिर हम टाइम में आगे जाते हैं, नरेटर बोलता है 4 घंटे हो चुके हैं और जेनोस रुक नहीं रहा है। जेनोस अभी भी बोले जा रहा है साइटामा के बारे में। ज़ॉम्बी सच के होश उठ चुके हैं, अरे कब तक शांत होगा ये, फ्लैश सेकंड कर सबके पसीने छूटे जा रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहा है, अमय मास तो जा ही चुका है उसकी मीटिंग है। तभी नरेटर आगे बोलता है कि अभी तक 90% ही स्पीच खत्म हुई है जेनोस की साइटामा को लेकर और फ्लैश सो नहीं लगता बीच में। तभी जेनोस फ्लैश से बोलता है कि तुम सो क्यों रहे हो यहाँ पे, तुम तो एक निंजा हो ना, तुम्हें तो इंटेल गैदर करने में माहिर होना चाहिए। इसमें फ्लैश बोलता है इंटेल गैदर करनी होती है, पूरी राम कहानी नहीं सुननी होती है। इसमें जेनोस बोलता है ऐसी कोई इंटेल नहीं है जो साइटामा सेंसे से बड़ी हो। यहाँ हमारा जेनोस डिसाइपल लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। जिसमें ज़ॉम्बैन बोलता है अरे रुक जा थोड़ी देर तो सांस ले लेते हमें, और सेकंड सोच के बोलता है तुम ये बोल रहे हो साइटामा यहाँ से उड़ के गया जुपिटर पे, जुपिटर डिस्ट्रॉय किया, उसका मून डिस्ट्रॉय किया, वापस आया, और इस सब के अलावा तुम ये बोल रहे हो कि वो टाइम में ही वापस आया था और उसने हिस्ट्री चेंज करी थी। जिसमें से चीज ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है। खैर हम ऑथेंटिसिटी पे तो नहीं बात करते हैं स्टोरी की। अब ये चीज को कंफर्म करने के लिए हमें केवड बॉल्डी से बात करनी होगी, मतलब साइटामा से, कि क्या उसने एक्चुअल में हराया गारो क्या फिर नहीं। जिसमें जेनोस बोलता है अब हाँ अगर हम बात करें इस चीज की तो सेंसे के दिमाग में कोई भी मेमोरी नहीं है, तब वो गारो के साथ लड़ रहे थे बैटल, मिडवे तक ही उनकी मेमोरी, उसके बाद की मेमोरी है ही नहीं। जिसमें ज़ॉम्बैन बोलता है अगर ऐसा ही है तो हम गारो से बात कर सकते हैं, क्या पता गारो को पता हो पुलिस ने क्या पता किया था उसके इंटेरोगेशन में। जिसमें सेकंड बोलता है कि जो शॉक था फाइनल पंच का वो इतना ज्यादा था कि गारो की भी मेमोरी जा चुकी है। जिसमें ज़ॉम्बैन को गुस्सा आता है अरे क्या हो रहा है, हर किसी की मेमोरी जा रही है क्या, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजों की मेमोरी क्यों जा रही है। जिसमें फ्लैश बोलता है तो हमारे पास कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इस चीज को लेकर, लेकिन एक चीज जो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं वो ये है कि जो गॉड का अलग डायमेंशन है उस गॉड के डायमेंशन के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो चुका है हमारे इस अर्थ के, और जिस डायमेंशन के अंदर हम जीते हैं इस डायमेंशन के साथ। यही चीज ब्लास्ट ने बोली है, और ब्लास्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ तो है हमारे डायमेंशन के अंदर जो गॉड को यहाँ बार बार समन कर रहा है। अब वो कुछ तो है, हमें इमेज किसकी दिखाई जाती है पीछे, साइटामा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साइटामा की वजह से गॉड का डायमेंशन के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओह ऐसा क्यों। खैर अभी हम स्टोरी में चलते हैं। फ्लैश ही बोलता है कि किसी चीज की वजह से इंटरेक्शन बढ़ रहा है, वो किसी चीज है क्या, वो क्या चीज है। चीज लाइक अभी तो हमें नहीं पता। खैर ब्लास्ट बहुत जल्दी आने वाला है वापस काउंटर मेजर के प्लान के साथ। तब तक के लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हम यूनिटी और सॉलिटरी में रहें, क्योंकि गॉड तभी स्ट्राइक करता है तब तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो, तुम एकदम अपनी होप खो देते हो, बहुत ज्यादा मेंटली वीक हो चुके होते हो, उस मोमेंट पे गॉड स्ट्राइक करता है। जिसमें हमारा जेनोस खड़ा होकर बोलता है तुमने यूनिटी बोली है ना, तो मुझे सबसे पहले तो हमारे हीरो एसोसिएशन में इंप्रूवमेंट्स चाहिए जो अभी कभी इंप्लीमेंट होनी चाहिए हमारे एसोसिएशन के अंदर। इसमें सचिन लाइक क्या, हमारा जेनोस बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है ना ब्लास्ट से तो तुम्हें तुरंत केप्ड बॉल्डी मतलब तुरंत साइटामा सेंसे को कांटेक्ट करना होगा, वही हमारे काउंटर मेजर। अगर तुमने उन्हें कांटेक्ट कर दिया मतलब ये समझो सब बच जाएंगे। ये बोल के हमारा जेनोस मुड़ता है अपनी सारी की सारी किताब कॉपी जो इतनी सारी फाइल्स लेके आया था साइटामा के बारे में लेके, वो सारी की सारी बैग में भरता है और चलने लगता है। और फ्लैश बोलता है सिच से कि ब्लास्ट को एक बात बोलना, जल्द से जल्द अपनी बैटल को फिनिश करे, ये गॉड वगैरह जो भी नाम उसका, और मेरे साथ लड़े। फ्लैश बोल रहा है बात, मैं ब्लास्ट को रिग्रेट कराऊंगा कि ब्लास्ट मेरे पीछे इतनी स्पीड से चला गया था, नहीं करा पाएगा, वो नंबर 1 हीरो ऐसे ही नहीं है, वो तुम सबसे कहीं कहीं ज्यादा गुना पावरफुल है, स्पेस टाइम में खेलता है वो बंदा। और ये बोल के फ्लैश भी वहां से जाने लगता है और ज़ॉम्बैन वहां स्मोक करता हुआ सोच रहा होता है, भाई ये स्मोक से मेरे को याद आता है एनिमे ने भाई बताओ लॉलीपॉप बना दिया था स्मोक को। खैर स्मोक करते हुए सोच रहा होता है हमारा ज़ॉम्बैन, क्योंकि उसने बोला था ना कि तब तुम्हारा लिमिटर हटेगा तुम्हारी बॉडी में से, तुम्हारे जो सर पे बाल है तुम उन्हें खो दोगे। और हमारा साइटामा तो हाइट अगला, तो ज़ॉम्बैन के ये डॉट्स लिंक हो रहे होते हैं उस लिमिटर को लेकर, और ज़ॉम्बैन सोच रहा होता है इसका मतलब साइटामा वो बंदा जिसने अपना लिमिटर रिमूव कर दिया। और फ्लैश भी वहां से बाहर जा रहा होता है, जाते हुए सोच रहा होता है अभी तक तो ये सब ऐसे दिखा रहे थे कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता साइटामा से, ये वो ठीक है चलो हम क्यों ही बिलीव करें, जुपिटर उड़ा दिया ये वो। ज़ॉम्बैन भी सोच रहा होता है कि साइटामा ने अपना लिमिटर रिमूव कर दिया। अभी फ्लैश यहाँ से जा रहा है, फ्लैश भी सोच रहा है कि अभी तक मेरे को लगता था वो साइटामा इस डीमन साइबॉग का कोई अंडरलिंग होगा, लेकिन मैं गलत था, ये तो उल्टा ही निकला, साइटामा डीमन साइबॉग का सेंस है। अब मेरे को ये तो नहीं पता कि जेनोस ने जिस हिसाब से अपने सेंस की तारीफ करी है उसमें कितना सही था कितना गलत। और तभी फ्लैश याद कर रहा होता है जो साइटामा ने इतनी इजीली इतने सारे मॉन्स्टर को उड़ाया था उसके साथ में, और फ्लैश बोलता है कुछ भी हो साइटामा है तो स्ट्रॉन्ग। अभी फ्लैश भी सोच रहा है, ज़ॉम्बैन भी सोच रहा है। वहीं हम देखते हैं अमाय मास को जो मीटिंग छोड़ के ही चला गया था अपनी गाड़ी में, फोन में वो साइटामा को देख रहा
होता है और अमायमास सोचता है कि डीमन साइबॉर्ग के अंदर ऑब्वियसली इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इजीली एस क्लास रैंक को डिजर्व करता है और ये बंदा उसका सेंसे है, ये बंदा उसका टीचर है, मतलब साइटामा। और डीमन साइबॉर्ग ने इतनी बार बोला है कि साइटामा सेंसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको देख के अमायमास सोच रहा होता है इसका मतलब ये है एक आइडियल हीरो। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लिजर्ड बंच को देखते हैं, काफी सारी गाड़ी जा रही होती है एक साथ, जिसमें उसका ड्राइवर पूछता है कि लेडी फुबुकी तुम्हें उस प्लेस पे, उस जगह पे जाना क्यों है, जिसमें हमारी फुबुकी बोलती है कि सारे के सारे ब्लिजर्ड बंच को साथ मिलकर और हम एट दिस पॉइंट फुली आर्म्ड है, मैं किसी से मिलने वाली हूँ और मेरे को लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा वायलेंट होने वाली हैं, इसीलिए मैं पूरे के पूरे ग्रुप को लेके जा रही हूँ विद आर्म्स और एम्यूनेशन। अब ये जा कर रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में। हम सिटी आर को देखते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि सिटी आर ये क्या बीमारी है। अब बेसिकली हमारे वन पंच मैन के अंदर ऐसे ही सब सेक्शंस डिवाइडेड हैं, जैसे साइटामा और वो पूरा एरिया इतना बड़ा जो था वो सिटी जेड के अंदर आता था, सिटी जे जहाँ पे उसने वो डीप सिंकिंग को लगाया था, ऐसे ही अब हम सिटी आर में वहां हम देखते हैं मेजर टैलेंट एजेंसी को। इस एजेंसी को देख के ना मेरे को इतनी जल्दी ऐसे लुकिज्म की याद आई थी ना मेरे को कि वर्कर्स यूजीन के साथ क्या हो रहा है अभी लुकिज्म में। अरे नहीं, स्टोरी से नहीं भटकना है वरना अभी लुकिज्म स्टार्ट हो जाएगा। हमारे अमायमास का काइंड ऑफ मैनेजर अमायमास से बोलता है कि ये जो नए बंदे आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ये हमें बहुत ज्यादा पैसा कमा के देने वाले हैं और जिस रूट से तुम इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए हो उसी रूट से मैंने इन सबको पास ऑन कराया है। इनफैक्ट इनमें से कुछ लोगों ने तो प्रो हीरो एग्जाम भी पास कर रखा है, ये काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजरे हैं और इन 7 लड़कों में से 2 लड़के सी क्लास हीरो एग्जाम पास भी कर चुके हैं। ये जो 2 सेंटर में खड़े हुए हैं ये 2 लोग, अब हम इनका डेब्यू करने वाले हैं आइडल हीरो ग्रुप के तौर पे। मैं सोच रहा हूँ तुम थोड़ी एडवाइस दे दोगे इन लोगों को। और बोलता है कि अमायमास क्या तुम सुन भी रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ। वो फोन में ही लगा हुआ है अपने। मैनेजर फिर से बोलता है कि ये लोग एकदम जेम्स है हमारे लिए जो तुम्हारा स्पॉट ले सकते हैं एज अ पॉप स्टार आइडल। जिसमें अमायमास फोन में देखते हुए बोलता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद कर, कुछ मत बोल, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन फोनीज में। और ये फोन में तेरा गौर से देख क्या रहा है, वही कैमरा की क्लिप जो बफॉय ने देखी थी, उसे देख के बफॉय ने बोला था कि ये साइटामा सारे के सारे एस क्लास हीरोज से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही क्लिप वो बार बार देखे जा रहा होता है। गेट नंबर 9 सिक्योरिटी कैमरा की क्लिप, रोबोट ने हाथ घुमाया होता है, अगले ही सेकंड में पूरा रोबोट फट जाता है और अमायमास उसे देख के एक साथ सरप्राइज हो जाता है जैसे वो फटता है। मतलब बेसिकली अमायमास को दिख रहा है कि साइटामा ने उसे मारा है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली हमें ना बताया गया है ना ही कहीं टेक्स्ट लिखा गया है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ऐसा देख के लग रहा है। तभी सामने से उसका मैनेजर फिर से बोलता है कि तुम सेम ही एजेंसी के अंदर हो जैसे ये लोग हैं, ये तुम्हारे जूनियर्स हैं। जिसमें अमायमास सामने से बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आया, यही मेरी एडवाइस है, चुपचाप शांति से रहो, मुझसे बात मत करो। जिसमें डायरेक्टर इज लाइक अरे क्या बोल रहे हो तुम ये। अमायमास खड़ा होता है और अमायमास बोलता है तुमने मेरे को एज ए एग्जांपल सेट किया और तुम्हारे सामने ये लोग निकल के आए, सीरियसली मेरा मूड वैसे बहुत खराब है अभी। सबसे पहले तो मेरे लिए तुम फेवर करो, ऐसे मास प्रोड्यूस मत करो मेरे जैसे ही और लोग। जिसमें हमारा सामने उन 7 लड़कों में से एक लड़का बोलता है इतना ज्यादा मीन क्यों हो रहे हो तुम, हमें फोनीज बुला रहे हो। अमायमास अगर तुम इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोलोगे क्योंकि तुम इतने ज्यादा फेवरेट हो हर किसी के, तो घबराओ मत, हम बहुत इजीली तुम्हारे पास कैचअप कर लेंगे। और हम बात करते हैं सॉन्ग्स की, डांस की, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ हम सब तुम्हारे जितने ही लेवल पर हैं। जैसे पीछे से डायरेक्टर बोल रहा होता है अरे इतना मत बोल, शांत रह, इतना भी चढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बंदा रुकता ही नहीं है। वो बंदा बोलता है और हाँ इस सब के अलावा हमारे अंदर रॉ पावर भी है। तब एक और बंदा पीछे से आके बोलता है हाँ ये सही कह रहा है, हम दोनों ने भी हीरो एग्जाम को पास किया है, चाहे हम सी क्लास में हैं तू ए क्लास में है, फर्क क्या पड़ रहा है क्लासेस से। पीछे से डायरेक्टर बोल रहा होता है अरे ठीक है भाई शांत हो जाओ, क्यों अपने मौत के फरमान पे साइन कर रहे जा रहे हो, रुक जाओ। तभी एक और बंदा बोलता है कि डायरेक्टर नहीं बोला था कि अगर अमायमास अपना पूरा का पूरा फोकस करेगा एंटरटेनमेंट पर, लेकिन अमायमास को हीरो भी बनना होता है तो बहुत ज्यादा हार्ड है अमायमास को हैंडल करना। ये डायरेक्टर के वर्ड से। और अभी यहाँ पे डायरेक्टर कैसे बोल रहा है कि तुम ही हो हमारे राइजिंग स्टार, ये फलाना ढिमकाना। अमायमास के सामने ये सब बातें बोल रहा है और डायरेक्टर ने इन सारे लड़कों से ये बातें बोली थी। और सामने से वो बंदा बोलता है हम तुम्हारी तरह नहीं है, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, हम इस हीरो के टाइटल को ना, इस लेम हीरो के टाइटल को अपना स्टेपिंग स्टोन यूज करेंगे, बस एक सीढ़ी की तौर पे यूज करेंगे ऊपर जाने के लिए करियर लैडर के अंदर। हम बनेंगे ट्रू आइडल, हमें हीरो का काम थोड़ी करना है, क्योंकि हमारा अमायमास तो प्रॉपर हीरो के भी काम करता है ना, सारे के सारे लोगों को बचाता है, मॉन्स्टर्स को मारता है हीरो बनने के बाद। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं हम हीरो सिर्फ नाम के लिए, इस लेम टाइटल के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम के आगे लग जाए हीरो इसलिए बने, वरना हमें बनना तो प्रॉपर आइडल है, एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करेंगे हम हीरो के टाइटल को। और वो लोग बोलते हैं कि शायद तुम ही हो जिसकी बुद्धि में ये बात नहीं जाती है। एजेंसी बहुत ज्यादा सोच रही है कि हम सबको बहुत ज्यादा प्रमोट करें, अगर तुम्हें हीरो बनने में ही इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है तो तुम आइडल क्यों बने बैठे हो, आइडल से हट जाओ, जो तुम्हें हीरो में बनना है करना है वो करते रहो, आइडल क्यों बने बैठे हो। जिसमें अमायमास बोलता है सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, क्या बोला तुमने, लेम हीरो टाइटल। हीरो कोई टाइटल नहीं है जिसे तुम इतना इजीली एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज कर लो, हीरो ऐसा कोई टाइटल नहीं होता है। तभी वो उन लड़कों में से एक लड़का बोलता है यही जो तुम्हारी थिंकिंग है ना कि वो हीरो टाइटल एक स्टेपिंग स्टोन नहीं है, यही थिंकिंग तुम्हें इतना ज्यादा जिद्दी बनाती है और तुम्हें ये लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये एजेंसी। एट द एंड ऑफ द डे ये तो बिजनेस है ना, जितना ज्यादा पैसा कमाओगे, जितना ज्यादा रेवेन्यू कमाओगे उतना ज्यादा बढ़िया है। तुम्हें वो हीरो की एक्टिविटी करके क्या मिल रहा है, बस हीरो का टाइटल लो और उसे स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करो। और हमारा अमायमास अपना चश्मा उतारते हुए बोलता है अच्छा ऐसा है, मेरे को सर एक बात बताओ क्या होगा अगर मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा तो। तुमने तो हीरो का टाइटल सो कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन की तरीके से लिया है ना, सपोज करो मैं तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर खड़ा हूं, क्या करोगे तुम। जैसे वो लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हम तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, आफ्टर ऑल हम साथ हैं तुम अकेले हो। जिसमें अमायमास स्माइल करता है कि अच्छा मुझे मारोगे तुम, एंड दे आर लाइक इसमें इतनी हंसने की क्या बात है, बहुत गलत फैमिली है तुझे कि तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है तू, बहुत गंदी तरीके से मारेंगे हम तुझे। पीछे से डायरेक्टर बोल रहा होता है अरे पागल हो गए हो क्या, रुका क्यों नहीं जा रहा है तुम लोगों से। तभी एक साथ उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, उनके हाथ पैर बॉडी सारे के सारे सातों के सातों कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है क्या हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी क्यों शिवर कर रही है, पूरी बॉडी क्यों कांप रही है मेरी, एक साथ अचानक हुआ क्या है। और अमायमास अपने मुंह पे हाथ रख के बोलता है ये तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स हैं जो तुम्हें वार्न कर रहे हैं, मैं और तुम कंप्लीटली डिफरेंट हैं बायोलॉजिकली, तुम्हारे अंदर नहीं है ब्यूटी उसके जैसी
ब्यूटी। किसके जैसी ब्यूटी? किसकी बात कर रहा है? साइटामा। द ब्यूटी ऑफ ओवरवेलमिंग पावर सिर्फ उसी बंदे के अंदर है, वो तुम में से किसी के अंदर नहीं है। फाइनली साइटामा को वो रिस्पेक्ट मिल रही है। आहा, जो संतुष्टि महसूस हो रही है मुझे। और अब हम साइटामा का नाम ले रहे हैं तो साइटामा भाई साहब आ जाते हैं हमारे। हम अपार्टमेंट्स में पहुंचते हैं, रूम नंबर 104। साइटामा को अपने टूटे हुए कप मिल जाते हैं, 3 कप। इन साइटामा इज लाइक काफी अच्छी टाइमिंग है। मेरे को ये मग्स अभी मिले, थोड़े बहुत टूटे फूटे, लेकिन काम चल जाएगा। उन मग्स में वो रखता है उन तीनों के सामने। हाँ, वही तीनों जो पिछले एपिसोड के स्टार्टिंग में इसका गेट बजाए जा रहे थे ना, वही तीनों इसके बेसिकली नेबर्स। उनसे हम इंट्रोड्यूस होते हैं कि चश्मा हेडफोन वाला ए क्लास रैंक 31 है, वही मेंढक ए क्लास रैंक 36, चेन टोड और तीसरा बंदा ए क्लास रैंक 16। हाँ, बेसिकली तुम समझ गए होगे कि ये सारे के सारे साइटामा से रैंक में ऊपर है। और साइटामा से पूछता है मैंने तुम्हें इनवाइट तो कर लिया है, लेकिन तुम लोग वो कौन है? जिसमें हमारा हेडफोन वाला बंदा, तुम लोग सबसे पहली बात तो तू कितना बड़ा है, क्या एज है तेरी? साइटामा बोलता है 25। साइटामा 25 साल का है, मतलब पहली बार हमें साइटामा की एज रिवील हुई है। साइटामा कुछ ज्यादा बड़ा है। तभी वो हेडफोन वाला बंदा बोलता है जिसकी एज 24 है। अरे ये तो मेरे से भी ज्यादा ओल्डर है। खैर जो भी हो, एज वैसे ही मैटर नहीं करती है। जो भी सबसे पहले इन अपार्टमेंट्स में मूव इन हुआ है वो सीनियर है। जिसमें साइटामा बोलता है लेकिन मैंने तो सुना था ये अपार्टमेंट्स खुले ही 2 हफ्ते पहले। जिसमें वो हेडफोन बंदा बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे 2 ही हफ्ते हो, मैं तुम्हारा अभी भी सीनियर हूं। तुमने अभी तक ग्रीट भी नहीं किया है अपने नेबर्स को, ना हमें स्नैक्स एज अ गिफ्ट दिए हैं। उनकी बातें चल रही होती है और हम उनके गेट के बाहर बेसिकली साइटामा घर के सामने देखते हैं ब्लैक स्पैम और पोची मस्त बैठे हुए हैं। साइटामा इज लाइक अरे माफ करना, तो तुम लोग मेरे नेबर्स हो। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं साइटामा हूं, मेरा घर डिस्ट्रॉय हो गया था सिटी जेड के अंदर, मैं यहाँ पे मूव इन हुआ तब मैं ए क्लास हीरो बन गया था और किंग ने मेरे को इस जगह के बारे में बताया था। जिसमें वो हेडफोन वाला बंदा ठीक है, जब तक तुम्हारे समझ में आ रही है बात, कुछ ज्यादा ही शान पट्टी दिखा रहा होता है। और वो तोड़ वाला बंदा हमारा अपना मुखौटा उतारता है, चाय का कप लेता है, चाय पीता है, मुखौटा पहन लेता है, फिर से साइटामा उसे देख रहा होता है करते हुए, अरे क्या कर रहा है ये क्या पागलबंदी हो रही है यहाँ पे, चाय पीनी है शांति से पी ले, अपने मुंह को उतार के ये क्या कर रहा है। जिसमें तीसरा बंदा एक्सप्लेन करता है ये चेन टोड बहुत ज्यादा अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्लेन है और पॉपुलर नहीं है, इसीलिए ये इस हेड गियर को पहनता है, जिससे अब पॉपुलर भी हो चुका है। इसमें साइटामा इज लाइक तुम एक हेड गियर पहनते हो क्योंकि तुम प्लेन हो, लेकिन ये तुम्हारा आइडिया हेड गियर पहनने का ये भी तो प्लेन ही है। और वो तीसरा बंदा बोलता है क्योंकि उसकी रैंक 16 थी ना ए क्लास में, तो ही इज लाइक यार जो भी हो तुम मेरे बारे में तो जानते ही होगे, मैं हूं बटरफ्लाई। जिसमें साइटामा एकदम ब्लैंक फेस बना के नहीं कभी नहीं सुना मैंने तुम्हारे बारे में। तभी हमारा हेडफोन वाला बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है कि मैं फोर्थ हूं, मैं गाने सुनता हूं इन हेडफोन से, जो हेडफोन्स मैंने पहन रखे हैं। और वो आगे बोलता है अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, तब ये तीसरा बंदा उठता है एक सेकंड तुमने कभी नहीं सुना मेरे बारे में, मैं तो इतनी बार टीवी पे आया हूं और मैं तो बहुत ज्यादा फेमस हूं। अरे हाँ एक सेकंड, वहां से उठता है वॉशरूम में जाता है, एक सेकंड दो मुझे, मैं अभी चेंज करके आता हूं। वो भाई साहब अपनी प्रॉपर अपने हीरो ड्रेस में आते हैं और फिर बोलता है क्या लग रहा है तुम्हें, मैं ऐसा दिखता हूं तब भी मैं किसी भी अटैक मोड में जाता हूं तो एज अ हीरो। मेरी तो बहुत सारी वीडियोस हैं, टीवी पे भी मेरी बहुत बार कवरेज करी गई है, मैं रूफ टू रूफ जंप कर सकता हूं इन विंग्स को यूज करके, मैं बहुत ज्यादा फेमस हूं। जिसमें साइटामा इज लाइक जहां मैं रहता था वहां पे पब्लिक ब्रॉडकास्ट ही आता था, या तो वेदर या फिर डिजास्टर चैनल्स आते थे पिछले 2-3 सालों से। जिसमें हमारा हेडफोन वाला बंदा बोलता है आगे कि मैं म्यूजिक को सुनता हूं और फिर लड़ता हूं म्यूजिक के रिदम के साथ। अब मैं इतना ज्यादा केयर तो नहीं करता हूं, लेकिन जो यंग लोग हैं मुझे बहुत ज्यादा कूल समझते हैं, मेरे लुक्स को बहुत ज्यादा बैडास बोलते हैं, तो मैं भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हूं। मेरे को एक बार फैशन मैगजीन में भी रखा गया था, लेकिन मेरे को इस सबसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अच्छा फर्क नहीं पड़ता। साइटामा एकदम ब्लैंक, साइटामा उसकी तरफ देखता है, साइटामा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हर बार तुम तब लड़ाई करोगे, हर बार तुम रिदम में जाओगे, हर बार गाना बजा के, ये पॉइंटलेस नहीं हो जाएगा हर बार फाइट करना ऐसे। जिसमें उस हेडफोन को गुस्सा आ जाता है, मैं और तुम बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ है कितनी, मत कर ये गलती मत कर। बहुत लोगों ने करी है, बहुत लोग पछताए और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मतलब अब साइटामा की स्ट्रेंथ जो मेन पॉपुलर बनते हैं बेसिकली एस क्लास के हमारे फ्लैश, ज़ॉम्बी मैन, इनफैक्ट सिल्वर फैंग ने तो देख ही रखी है साइटामा की स्ट्रेंथ, और बफोय, मेटल नाइट, डीमन साइबोर्ग उसका डिसेबल है ही है। फाइनली लोग साइटामा की एक्चुअल स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं और अब जहां फुबुकी जा रही है वहां जो होने वाला है दैट विल बी इंटरेस्टिंग, जो हम अगले पार्ट में अगले एपिसोड में देखने ही वाले हैं। ये पार्ट कैसा लगा, थोड़ा फनी, थोड़ा मस्त माहौल, थोड़ा इसमें ज्यादा टेक्स्ट था, थोड़ी ज्यादा बातें थी, लेकिन स्टिल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं चाहता हूं कि हम वन पंच मैन जल्द से जल्द खत्म करें, तो जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करना वन पंच मैन की सारी वीडियोस को, जिससे थोड़ा पुश मिले वीडियोस को, क्योंकि हम इतने पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, अभी 33 चल रहा है और डेली ही लॉन्ग वीडियोस डल रही हैं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।